क्लास 5 का मैथ कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 111 है। नीचे दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात कीजिए। जो आकृति दिया गया है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो एक तो बना के बता दिया, चलिए इसका देखते हैं। आयतन बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करके लिख देंगे। तो हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 32 तिया। तो 32 में 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 32 तिया 96। अब है 3 नंबर। आयतन बराबर 3 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पच्चे 15 और 15 चौका 60। तो हो गया 60 घन सेमी लिखते हैं आंसर में, घन सेमी। अब है 4 नंबर। तो 4 में हो जाएगा आयतन बराबर 2 सेमी गुने 4 सेमी गुने 4 सेमी। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 8 चौक 32। तो लिखेंगे 32 घन सेमी। अब है 5 नंबर। 5 नंबर है 2 सेमी गुने 8 सेमी गुने 3 सेमी। गुना करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 16 तिया 16 32 16 तिया 48 घन सेमी। 6 नंबर 4 गुने 4 गुने 4। तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 चौका 64 घन सेमी। अब है 7 नंबर। 7 सेमी गुने 6 सेमी गुने 5 सेमी। तो इसका हो जाएगा 6 पंचे 5 छक 30 और 30 सत्ते 210। अब है 8 नंबर। 6 सेमी गुने 4 सेमी गुने 5 सेमी। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 छक्का 120 घन सेमी। कार्यपत्रक 112 है। एक माचिस बॉक्स की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई 6 गुने चौड़ाई 4 गुने ऊंचाई 2 है। तो अब गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 24 दूना 48 घन सेमी आंसर हो गया। 2, एक जूते के बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन निकालिए। तो आयतन बराबर 20 गुने 15 गुने 15। तो बराबर हो जाएगा 20 में जब 15 का गुना करेंगे तो 15 दूना 30, 0 है 300 और 300 में जब 15 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4500 घन सेमी। अब 3 नंबर। एक चौक बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। बराबर लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। तो गुना करेंगे तो 15 में 12 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 और 180 में 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 पे 1 जीरो आ जाएगा 1800 घन सेमी आंसर होगा। अब कह रहा है एक घनाभाकार बर्फी का आयतन 25 घन सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा
5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बॉक्स में कितनी बर्फियाँ आएगी। तो पहले बॉक्स का ये निकालेंगे आयतन। तो 25 सेंटीमीटर लंबाई गुने 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो 25 में जब 20 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 और 500 में 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 12500। इतना घन सेमी हुआ। तो अब लिखेंगे बॉक्स का, ये तो हो गया बॉक्स का आयतन। तो अब लिखेंगे एक बर्फी बॉक्स में बर्फी की संख्या बराबर 12,500/25। तो 25 से अब इसको काट देंगे तो 5 बार में 125 और ये 2 जीरो बराबर 500 बर्फी बॉक्स में आएगा। आंसर हो गया। अब है एक बिस्कुट के पैकेट में 10 बिस्कुट है। यदि एक बिस्किट की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो बिस्किट के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखे हैं एक बिस्कुट का आयतन बराबर हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 1, 5 गुने 3 गुने 1 बराबर 5 तिया 15 घन सेमी। अब कह रहा है एक डब्बा में 10 बिस्किट है तो पैकेट का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे पैकेट का आयतन बराबर हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 10 बिस्किट है तो ऊंचाई हो गया इसका 10 तो हो जाएगा 5 तिया 15, 15 में 10 का गुना करेंगे तो 150 घन सेमी। कार्यपत्रक 113, किस ठोस का आयतन सबसे कम है उस पर निशान लगाइए। तो इसका देखिए लंबाई 1 2 3 4 है तो लंबाई 4 गुने चौड़ाई 2 और ऊंचाई 2 है गुने 2 तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका देखेंगे 1 2 3 चौड़ाई है, 1 2 3 लंबाई है और ऊंचाई है 1 2 तो हो गया 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। चलिए अब इसका देखते हैं 1 2 लंबाई चौड़ाई 1 तो 2 गुने 1 और ऊंचाई भी 1 तो हो गया 2। इस साइड हो गया चौड़ाई 2 गुने लंबाई 1 गुने ऊंचाई 1 2 3 तो ये हो गया 3 दूना 6। तो इस टोटल का आयतन हो गया 6 2 8 बराबर 8 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 लंबाई है, चौड़ाई है 3, 1 2 3 4 लंबाई है और ऊंचाई है 1 तो 3 चौका 12। अब है इसमें 1 2 3 4 लंबाई, 1 2 3 4 चौड़ाई, 4 गुने 4 ऊंचाई है 1 तो हो गया 4 चौका 16। तो सबसे अधिक आयतन किसका है, सॉरी इसमें पूछ रहा है सबसे कम पर घेरा लगाइए। तो सबसे कम ये है, इसका 8 है, सबसे कम है तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है किस ठोस का आयतन सबसे ज़्यादा है उस पर सही का निशान लगाइए। सबसे ज़्यादा तो चलिए चौड़ाई है 2, लंबाई 1 2 3 4 गुने ऊंचाई 1 2 है तो हो गया 2 चौका 8, 8 दूना 16। ये हो गया
लंबाई और चौड़ाई 3-3 है, 1-2-3 ऊंचाई भी 3-3 है, 3 गुने 3 गुने 3 है, तो 3 तिहाई 9, 9 का 9 18, 9 तिया 27। ये है 2 2 2 2 1 2 3, 2 गुने 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो सबसे ज़्यादा ये है, तो इस पर निशान लगाएंगे। 2 नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका सभी 4 4 है, 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64। ये है 1 2 3 चौड़ाई, 1 2 3 4 5 लंबाई, 5 गुने 3 और ऊंचाई 1 2 3 4 है, गुने 4, तो हो गया 5 तिया 15 और 15 चौका 60, 60 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 लंबाई है, 1 2 3 चौड़ाई है, 1 2 3 ऊंचाई है, तो हो गया 6 का 6 12 छत्री 18 और 18 36, 18 तिरी 54 बराबर यह 54। तो सबसे अधिक 64 है, 54 60 और 64, तो सबसे अधिक 64 है, तो इस पर निशान लगाएंगे। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, गुने 1 2 3 4 गुने 1 2 3, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 1 2 3 4 गुने 1 2 3 4 5 गुने 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 पंचे 20 और 20 चौक 80। इसको देखिए 1 2 3 4 गुने 1 2 3 4 5 6 गुने 1 2 3, तो ये हो गया 3 छक 18, 18 चौका 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 76, तो सबसे अधिक 80 है, 76 60 और 80 में, तो इस पर निशान लगाएंगे। कार्यपत्रक 114, सही उत्तर पर निशान लगाइए। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे कहते हैं आयतन। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता को कहते हैं धारिता। आयतन की इकाई होती है घन इकाई में। घनाभ का आयतन खाली स्थान होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर है, तो उस कमरे का आयतन होगा, तो गुना कर देंगे 6 पंचे 30 और 30 चौका 120, तो 120 घन मीटर यहाँ है, तो ये हो गया। कार्यपत्रक 115, सही विकल्प पर सही का निशान कीजिए। दिए गए चित्र में 2 एक जैसे ईंट दर्शाए गए हैं। ईंट अ तथा ईंट ब में से कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो अ ज़्यादा जगह घेर रहा है, 2 में है। किताब मेज पर कितना स्थान घेर रही है, ये जानने के लिए हमें क्या पता करना होगा, तो किताब का आयतन, मेज का परिमाप, किताब के निचली सतह का क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं, किताब का आयतन। अब अगला प्रश्न है, दिए गए घनाभाकार आकृतियों को देखकर सारणी को भरिए। यदि घन बराबर 1 घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ का नाम है ABC, तो घनाभ का आयतन, तो आयतन 1 2 3 4, तो इसका आयतन हो जाएगा 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, 1 ऊंचाई है, तो 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 हो गया। घनाभ की लंबाई तो 2 है, चौड़ाई 2 है और घनाभ की ऊंचाई 1 है। बी में लंबाई और चौड़ाई 2 2 है, तो 2 दूना 4 और ऊंचाई 1 2 3 है, तो हो गया
2 गुने ऊंचाई 3 है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। आयतन हो गया 12 और लंबाई हो गया 2, चौड़ाई हो गया 2 और ऊंचाई हो गया 3। अब है ये वाला, इसमें देखिए लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है, तो 2 गुने 2 है, ऊंचाई 1 2 3 4 है, गुने 4 है, तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 हो गया। लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 4 है। अगला प्रश्न, ऊपर की सारणी को देखकर बताइए कि घनाभ के आयतन तथा उसके लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के बीच कोई संबंध है या नहीं। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कार्यपत्रक 116, दिए गए घनाकार आकृति का आयतन बताइए यदि घन बराबर 1 घन सेमी है। तो फिर घन का नाम ABC है। घन का आयतन, तो आयतन एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, 1 हो जाएगा। तो घन की लंबाई 1, घन की चौड़ाई 1, घन की ऊंचाई 1। बी नंबर, बी में 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई, 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, आयतन हो गया 8, लंबाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2। इसमें 1 2 3, 3 लंबाई, 1 2 3 चौड़ाई और 1 2 3 ऊंचाई, 3 तिया 9, 9 का 9 18, 9 तिया 27। ये कहाँ से लिखती है उल्टा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसमें हो जाएगा 27। अब इसमें हो जाएगा लंबाई 3, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 3। अब कह रहा है ऊपर की सारणी को देखकर बताइए कि घन के आयतन तथा उसके लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के बीच कोई संबंध है या नहीं। तो घन का आयतन घन के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। घन का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होता है। घन का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब रिक्त स्थानों को भरिए। तो 7 लंबाई, 7 चौड़ाई, 7 ऊंचाई, तो गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, इसका आयतन हो गया। और ठोस का प्रकार घन है। अब इसमें देखना है लंबाई इसमें कितना होगा, घन है 12, तो ये हो गया 2 दूना 4 हो गया। तो अब 4 में कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 4 से 12 में भाग दे देंगे, तो 4 तिया 12, 2 दूना 4 और से भाग दिए 12 में, 4 तिया 12, 3 सेमी। ये ठोस का प्रकार हो गया घन। अब है आयतन निकालना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो ये हो गया 64 घन सेमी। इसमें भी घन सेमी लिख दीजिए, घन सेमी। और इसका हो गया ठोस का नाम घन हो गया। अब इसमें 84 आयतन है और 7 और 6 दिया है, ये खाली है, तो इससे इसमें गुना कर देंगे, तो 7 छक 42, 42 से 84 में भाग दे देंगे, तो 42 दूना 84, तो इसमें 2 सेमी हो जाएगा। अब हो गया 7 दूना 14, 14 छक 84।